तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है? हाँ? तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? माजरत शहजादे मोहतरम, लेकिन मैं मजबूर हो गया था। शहजादी पर हमला हुआ है, उन्हें बचाने के लिए आना पड़ा। आखिर इस सब का क्या मतलब है, मुझे बताओ गजनफर आगा। ले चलो इसे। क्या हुआ तुम्हें, बताओ, कैसी हो तुम? शहजादे, मेरी जान लेने की कोशिश की, खुदा ने मेरी जान बचा ली। तबीबा को बुलाओ फौरन। जान फिदा, क्या हुआ था यहाँ पर, वजाहत करो। कसम से जब मैं आई तो दरवाजा अंदर से बंद था शहजादे। इसे तोड़कर दाखिल हुई तो देखा दिलशा खातून शहजादी को पानी में डुबो रही थी। खुदा ने सही वक्त पर पहुंचा दिया मुझे। परेशान ना हो, सब ठीक है। मुस्तफा की मौत का मंसूबा तुम्हारा बनाया हुआ था। उसे मौत की वादी में तुमने धकेला था, इल्जाम लगाया था मेरे पिसर पर। उसके खून की जिम्मेदार तुम ही हो क्या? ये वतन, ये मुमलिकत आपकी है सुलेमान। मैं कौन हूँ सुलेमान? नहीं जानती, कहीं दोबारा हमला ना हो जाए। कौन क्यों कर हमला करेगा तुम पर नूरबानो? दिलशा नामी वो गाफिल वैसे भी मर चुकी है। अगर वो जिंदा होती तो मैं खुद उसकी जान ले लेता। दिलशा लाचार और बेबस थी। जब तक कोई उसकी हिम्मत अफजाई ना करे। उसका इम्कान नहीं शहजादी। लगता है दिलशा खातून कल जब पेश आने वाले वाकये के जेर असर थी। क्या हुआ था कल? दिलशा खातून को आपके रूबरू पेश करने के लिए आपके पास ला रही थी, लेकिन नूर बानो सुल्तान ने मुझे रोक दिया था और खातून को लौटा दिया। मेरा ख्याल है कि अपनी दानिश में इंतकाम लेने की कोशिश की होगी उस काफिल ने। क्या ये दुरुस्त है? वो आपकी मंजूर नजर नहीं थी, इसलिए मैंने उसे लौटाया था। और वैसे भी इस बात का उस वाकई से कोई ताल्लुक नहीं। क्यों, ऐसा ही है ना फारिहा? उसे हुक्म तुमने दिया था, मेरी जान लेने के लिए तुमने कहा था उसे। हरगिज नहीं शहजादी, मेरी क्या मजाल। जान पिता को इसलिए बुलाया था ना तुमने, ताकि अकेली हो जाऊं मैं, और उसके बाद दिलशा नामी का नस्ल से हमला करवाया मुझ पर। शहजादे, मेरा ख्याल है कि शहजादी अब तक इस वाकये के जेर असर है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और ना ही कर सकती हूँ। तुमने जान फिदा को क्यों बुलाया था अपने पास? मैं हरम के निजाम के हवाले से कुछ दस्तावेजात देखना चाहती थी शहजादे, कोई और मकसद नहीं था मेरा। ये झूठी है, इसकी बात ना सुने। शहजादी, दिलशा खातून और आपके दरमियान दुश्मनी के बारे में सबको मालूम है। खातून अपनी होश गवा बैठी थी जाहिर है, वरना वो आप पर इस तरह से हमला आवर क्यों होती? आखिर क्यों वो आपकी जान लेने की कोशिश करती? खुर्रम सुल्तान ऐसा चाहती है इसलिए। खुद पर काबू रखो नूरबानो, ये कैसी जुर्रत है तुम्हारी? वालिदा पर कैसे इल्जाम लगा सकती हो? शहजादी, बस इतना काफी है। अपने कमरे में जाओ और पुरसुकून रहो। अब महल में सुकून नहीं रहा मेरे लिए, बेसुकून हो गई हूं। फारिया खातून, वालिदा ने तुम्हें यहां क्यों भेजा है मैं जानता हूं। तुम्हारे निगरान और मुखबिर होने पर मुझे ऐतराज नहीं हुआ, क्योंकि अपनी वालिदा पर और उनके वफादारों पर मुझे एतमाद कामिल है। लेकिन मुझे हरम में सुकून चाहिए, और मेरा सुकून है नूरबानो। वो मेरे लिए कीमती है, इस वजह से इसे तुम्हारी अमानत में सौंप रहा हूं। उसकी अपनी जान से बढ़कर हिफाजत करोगी तुम। उस पर जरा सी आंच आई तो तुम जवाबदेह होगी, ये ना भूलना। आपका जो हुक्म शहजादे। शहजादे, गजनफर आगा के सिलसिले में क्या करें? आपको तो मालूम ही है शहजादी के पास उसका जाना संगीन जुर्म है। आयशा, इसे
क्या हुआ है? ये बीमार है क्या? कई रातों से ये तरो कतार रोती रही शहजादे, किसी तरह भी चुप नहीं होती थी। लेकिन दफने खातून काबिले तारीफ है, गोद में लेते ही उन्हें सुला दिया करती। ये शायद अपनी अम्मी को याद कर रही होंगी। औलाद का माँ के बगैर रहना मुश्किल है, और खासतौर पर इस उम्र में। अभी तो ये बहुत छोटी है। गुलशन काल्फा, मेरी औलाद अब तुम्हारी अमान में है, खासतौर पर आयशा। तुम इसे एक लम्हे के लिए भी अकेला नहीं छोड़ोगी। आपका जो हुक्म शहजादे। मोहब्बत कैसे होती है? गुलशन काल्फा, तुम जाओ, मैं कुछ देर में आती हूँ। खैर तो है दफने खातून, ये मुस्कुराहट कैसी है चेहरे पर? मैंने कागज पर लिखा था मोहब्बत कैसे होती है। शहजादे ने उसके जवाब में मोहब्बत इकरार करने से होती है ये लिखा है। आपकी मदद के लिए बहुत शुक्रिया। मेरा तो काम ही यही है, अक्लमंद और फरमा बरदार खवातीन की मदद करना। मैं अब क्या करूं? शहजादे के आते ही उनसे बात करूं या फिर मुझे? जल्दी ना करो, जल्दी का काम शैतान का होता है। अभी कुछ नाज़ो अदा दिखाओ ताकि तुम्हारी अहमियत बढ़े। रुस्तम, रुस्तम उठो। रुस्तम ये क्या है देखो। मेहरमा, ये सब क्या है? मालूम नहीं। तकलीफ हो रही है क्या? खारिश हो रही है। रुको। खातून अंदर आओ। फौरन तबीब को खबर दो, जाकर बुलाकर लाओ उसे। मेहरमा, परेशान मत हो। खातून के मनीषा जाने के बाद उसकी जगह खाली हो गई है। हरम का निजाम बरकरार रखने के लिए नई तैनाती के हवाले से आपकी राय मतलूब है। तुम्हारे ख्याल में उसकी जगह पर कौन होना चाहिए? मेलिक हो सकती है। वो काफी अरसे से मेरे साथ है, कभी शिकायत का मौका नहीं दिया उसने। मामूली से भी खता नहीं करती वो। तजुर्बेकार है, ज़हीन है और महल के आदाब से भी वाकिफ है। मुझे एतमाद कामिल है उस पर। वो सरबराह खजांची जैसे मनसब का बोझ भी आसानी से उठा सकती है। मालिका, खैरियत हो के मुझे उम्मीद है। फातिमा सुल्तान बादशाह मौज़म के पास है। वो अपनी खिदमतगार मलिक खातून को सरबराह खजांची तैनात करवाने की कोशिश कर रही हैं।
अगर ये तैनाती हुई तो आपके लिए बुरा होगा मलिका। तुम जा सकती हो। मलिका, फातिमा सुल्तान हरम के मामलात अपने इख्तियार में लेने की नीयत रखती हैं। कसम से उन्हें रोकना होगा हर हाल में। दूसरी सूरत में मलिक अगर सरबराह खजांची बन गई तो फातिमा सुल्तान हर मौके पे हमारे सामने रुकावट खड़ी करेंगी। उसके बजाय हम किसका नाम तजवीज करें? और अगर किसी का नाम तजवीज कर भी दिया तो आका कबूल नहीं करेंगे उसे। मालूम है ना, हमारे दरमियान पहाड़ और दरिया हाल हो चुके हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। क्या खारिश हो रही है शहजादी? बहुत खारिश हो रही है। छुए मत शहजादी, हरगिज हाथ न लगाएं, जख्म खराब हो सकते हैं। सबब क्या है खातून? कहीं शहजादी को जहर तो नहीं दिया गया? इसका कोई इम्कान नहीं पाशा मोहतरम, क्योंकि जहर से खारिश नहीं होती है। तो क्या है बताओ मुझे, इस बीमारी का सबब क्या है? मैं तहकीक करूंगी, इंशाअल्लाह इस तकलीफ की कोई दवा जरूर तलाश करूंगी। जो मुमकिन हो फौरन किया जाए। आपका जो हुक्म पाशा। फिर भी आप शहजादी से दूर रहें तो आपके लिए बेहतर होगा। ये बीमारी वबाई भी हो सकती है। ये अचानक क्या हो गया मुझे? क्या बाकी परेशानी काफी नहीं थी? तुम बेवजह परेशान हो रही हो। जो होना था वो हो गया, माजी का हिस्सा बन गया। अब परेशान होने से क्या होगा? अपने आप को अजियत ना दो। तबीबा की बात नहीं सुनी क्या? ये बीमारी वबाई भी हो सकती है। आप मुझ पर यकीन रखिए सुल्तान मौसम, मलिक का सरबराह खजांची तैनात करने पर आप परेशान नहीं होंगे। और इस वक्त उससे ज्यादा तजुर्बेकार कोई और नहीं है यहाँ। सुल्तान मौसम, सुंबुल आगा आए हैं। आने दो। आओ कहो। सुल्तान मौसम, कोई मसला है क्या? सुल्तान मौसम, मुझे हुरम सुल्तान ने भेजा है। उन्होंने हरम हमायूं के लिए सरबराह खजांची मुंतखब कर ली है। अब अगर आप भी मुनासिब समझें तो फिर। मुंतखब कर लिया? किसे मुंतखब किया उसने? सुल्तान मुअज्जम, मलिका इस अहम मनसब के लिए गुलफाम खातून को तैनात करना चाहती हैं। हुरम के दिमाग के सामने शैतान का दिमाग कुछ भी नहीं। अब क्या उसने गुलफाम से मदद की उम्मीद बांधी है? कसम से ये सब मैं बिल्कुल नहीं जानता शहजादी। मेरा ख्याल में इसी तरह से बेहतर रहेगा। किस बेहतरी की उम्मीद कर रहे हो तुम अब तक? उस जालिम की बरसों से गुलामी कर रहे हो। जहन्नुम की आग में जलोगी, क्या ये बात नहीं जानते हो? तौबा करें शहजादी, अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो। मालिक शहजादी, तुम जानना चाहती हो कि सुल्तान मौज़म ने किसे मुंतखब किया है आखिर? मैं बताती हूँ। तुमने जो चाहा वो हो गया। गुलफाम सरबराह खजांची होगी। इस मामले में आपकी बेकरारी मेरी समझ में नहीं आ सकी। मेरा ख्याल है गुलफाम को बहुत पसंद करती हैं। गुलफाम खातून, ये मनसब खैरियत का वसीला हो आपके लिए। आमीन। खैरियत तो है गुलफाम। आखिर तुमने भी इसके आगे सरे तस्लीम खम कर दिया। क्या वादा किया है इसने? या फिर तुम्हें कोई धमकी दी गई है? शहजादी, मैं अब उम्र के इस हिस्से में ना किसी से डरती हूँ और ना मफाद रखती हूँ। हुरम सुल्तान ने पेशकश की, मैंने कबूल कर ली, क्योंकि सुल्तान मौसम की भी यही ख्वाहिश थी। ऐसा ही है, वो तो अरसे से कह रहे थे। किस्मत में आज का लिखा था। आखिर तुम किसे धोखा देना चाहती हो हुरम? क्योंकि सुल्तान मौसम जब से सफर से वापस आए हैं, तुम्हें देखने तक के रवादार नहीं। तुम्हारी गहरी शदीद बेपनाह मोहब्बत अब खत्म। हरम की हुक्मरानी का क्या फायदा? खत्म होने वाली मोहब्बत देखना चाहती हैं तो जाकर अपने मरहूम शौहर
अहमद पाशा की कब्र पर फातिहा पढ़ ले। यकीन है मरहूम से आपको बेहद मोहब्बत थी। नाफरमानी के जुर्म पर कुर्बान होकर वो कब्र में कर्ब में होंगे। यतीम खाने की सूरत हाल नागुफ्ता है। फकीर फुकरा की मदद के बजाय उन्हें अजियत दी जा रही है। मैं अपनी रियाया की मोहब्बत और उनका तावन हासिल करने के लिए कोशा हूं। खुदाया कि अवाम मालूम नहीं क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। आखिर क्या है इस मामले की हकीकत लुकमान आगा? मैंने जांच पड़ताल की है शहजादे। दौलत का कसीर हिस्सा आपके हुक्म पर तामीर किए जाने वाली सुल्तान बेआज़त जामे मस्जिद की तामीर के लिए वक्फ किया जा चुका है। यतीम खाने पर सर्फ करने के लिए रकम नहीं बची। चाहे जो भी हो, रियाया फाका कशी कर रही है तो मैं सुकून से नहीं सो सकता। फौरन कर्जा हासिल किया जाए। शहजादे, कर्ज लेने के लिए पाए तख्त से इजाजत दरकार होगी। जरूरत नहीं। यहूदी सराफ में से किसी को खबर दो कि इस पर जरूरत दौलत मुहैया करते हैं। वक्त जाए किए बगैर इस हुक्म को बजा लाना बेहतर होगा लुकमान आगा। जब हमें मुख्तस दौलत मिलेगी तो कर्जा वापस कर देंगे। अगर कर्जा हम वक्त पर अदा न कर सके तो हमें बहुत परेशानी होगी। वक्त पर अदा करेंगे लुकमान आगा, तुम इसकी फिक्र हरगिज मत करो। शहजादी, मुझे याद किया है आपने। शहजादे नहीं हो सकता है तुम्हारे झूठ पर यकीन कर लिया हो, लेकिन मुझे हकीकत मालूम है। यहाँ किस मकसद से आई हूँ जानती हूँ मैं, मेरी जान लेने के लिए। मैं पहले भी गोश गुजार कर चुकी हूँ। इस वाकये से हरगिज मेरा कोई ताल्लुक नहीं। यकीनन ऐसा ही होगा। यानी हुर्रम सुल्तान बेरुखी पर आमादा है। शाह सुल्तान की मौत के बाद ये तो होना ही था। वैसे तुमने अपनी अस्तियत दिखा दी है। गजनफर आगा नहीं होता तो मैं मर चुकी होती। अगर आपका यही ख्याल है तो अपनी हिफाजत के लिए एक नया आगा तलाश करने तो बेहतर होगा, क्योंकि गजनफर आगा शहजादे के पास है। अंदाजा है कि उसे महल बदल कर दिया जाएगा। हुर्रम सुल्तान को मेरा पैगाम भिजवा दो। अगर वो जंग करना चाहती हैं तो तैयार होना है। मलिका, सब अच्छा हो गया। गर्चे गुलफाम खातून से हमें कोई खौफ लाहक नहीं, लेकिन फिर भी हमें उनकी तरफ से कोई गफलत नहीं बरतनी चाहिए। गुलफाम खातून मुझे मेरे गुनाहों के सबब पसंद नहीं करती, लेकिन वो इंसाफ पसंद और माकूल खातून है। हमें उनसे जरा नहीं पहुंच सकता। कम से कम वो मलिक नामी खातून से तो बेहतर है ना मलिका। आओ। मलिका, रुस्तम पाशा ने खबर भिजवाई है। महरमा सुल्तान की तबीयत नासाज हो गई है। क्या हुआ उसे? मालूमात नहीं है मलिका। संभल, बाकी तैयार करवाओ। आपका जो हुक्म। तलत आगा, शेखुल इस्लाम अबू सऊद साहब के पास जाकर इसे बदस्ते खुद उनके हवाले करना। आपका जो हुक्म सुल्तान मुअज़्ज़म। तजस्सुस के लिए माजरत चाहता हूं। कोई खुसूसी हल तलब मसला है क्या? अवाम कहवा पीने के आदी हो चुके हैं और पाए तख्त के चारों तरफ कहवा खाने खोले जा रहे हैं। उसे पसंद करने वाले भी हैं और नापसंद करने वाले भी। इसी बारे में अबू सऊद साहब से सवाल पूछा है। काफी अरसे से हमें भी शिकायत मौसूल हो रही हैं। लोगों ने अपने काम अधूरे छोड़ दिए हैं और कहवे खानों में वक्त बर्बाद कर रहे हैं। आओ। सुल्तान मुअज़्ज़म। रुस्तम पाशा, तुम वक्त पर क्यों नहीं आए? माजरत, मैं वक्त पर नहीं पहुंच सका क्योंकि महरमा सुल्तान की तबीयत नासाज है। वो बीमार है। बीमार है? मुझे पूरी बात बताओ, क्या हुआ उसे? उनकी जिल्द पर बाज़ जख्म नुमाया हुए हैं सुल्तान मुअज़्ज़म। तबीबा ने
मुआयना किया है लेकिन कत्म कुछ मालूम नहीं हो पा रहा है। जो कुछ भी हो नूर बानो, गजनफर की हरकत को कबूल नहीं किया जा सकता। वो उस जगह नहीं जा सकता था, अब गया है तो सजा भुगतनी होगी। मेरी जिंदगी बचाई है उसने, क्या इस बात की कोई अहमियत नहीं? बिल्कुल है नूर बानो, इसी वजह से उसकी जान बख्श दी, लेकिन महल बदर किया जाएगा उसे। सलीम ऐसा ना करें, अरसे से हमारी खिदमत पर मामूर एक वफादार खादिम है वो। मुझे बचाने की खातिर उसने अपनी जिंदगी खतरे में डाल दी, इसका सिला ये हरगिज नहीं हो सकता। कवायद और ज़वाबित यही कहते हैं, अगर इसी तरह सब हरम में आने लगे तो सूरत हाल बेकाबू हो जाएगी और फिर बहुत से लोगों के सर कलम करने पड़ेंगे। सलीम, बात मान लीजिए, इस वाकये का आम पहलू हमसे पोशीदा रहा है। अगर कोई इसकी मदद नहीं करता तो दिलशा कभी जुर्रत नहीं कर सकती थी। आपके ऐसा करने से दुश्मन खुश हो जाएंगे। नूर बानो, दिलशा से तुम्हारी बरसों पुरानी दुश्मनी को मैं भी जानता हूं, उसके पीछे कुछ और तलाश ना करो, और अगर कुछ है भी तो घबराओ नहीं। मैंने पहरा बढ़ा दिया है, अब तुम्हारी हिफाजत ज्यादा होगी। कौन हिफाजत करेगा मेरी? फारिया खातून। खुदारा उसे भेज दे यहाँ से, मुझे सुकून मिल जाएगा। वालदा के साथ बेहतर ताल्लुकात इस्तेवार करने हैं। फारिया उनकी सबसे वफादार खादमा है, अगर हमने उसे भेज दिया तो वालिदा नाखुश हो जाएंगी। शायद हमें यही करने की जरूरत है, क्योंकि ना भूलिए खुर्रम सुल्तान किसकी तरफदार है? शहजादे बयाज़त की तरफदार हैं। तुम जा सकती हो। अगर हमने कोई कदम नहीं उठाया तो गजनफर को महल बदर कर दिया जाएगा, लेकिन यही सबसे बेहतर होगा शहजादी। आपके लिए उसने जो मुसीबतें खड़ी की हैं आप तो जानती हैं, और वो हादसा भी उसकी वजह से हुआ था। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन उस जैसे वफादार खादिम कहाँ मिलेगा? तुम बखूबी जानती हो मैं उसकी वजह से ही जिंदा हूं अब तक। कुछ करना होगा मुझे, खामोश नहीं बैठ सकती मैं। तो क्या करने का सोच रही हैं आप? क्या कहती हो खातून? मेरी दुख्तर को क्या बीमारी है? शायद खाने में बेहतियाती के सबब हुआ है ये मलिका। जो कुछ मैंने खाया था वही हुमाशा ने भी खाया था। अगर ऐसा कुछ होता तो क्या उस पर असर नहीं होता? बादब, सुल्तान सुलेमान खान तशरीफ ला रहे हैं। मेहरमा। बाबा। मेरी जान जैसी दुख्तर, आखिर क्या हुआ है तुम्हें? मालूम नहीं, मैं कल तक बिल्कुल ठीक थी। सुबह जब आंख खोली तो ये हाल था। बाबा आप यहाँ से जाए, वालिदा आप भी। ये बीमारी वबाई भी हो सकती है। मरहम तैयार कर रही है तबीबा, जरूर कोई ना कोई इलाज होगा इस बीमारी का। अरे बुलाओ उसे। मेरे आका। हकीम साहब फौरन मुआयना करें, इस बीमारी का खोज लगाएं, तशखीस करें ताकि जल्द इलाज किया जा सके। जैसे आपका हुक्म आका। हम चलते हैं, तुम मुझ तक खबर पहुंचाते रहना। सुल्तान मौजूम, इजाजत दें तो मैं शहजादी के पास ठहर जाऊं। शहजादी, एक बार और सोच लें, जरूर कोई रास्ता तो होगा। कोई मशवरा है तो दो। खोलो इसे। शहजादी। गजनफर, मुझे अफसोस है, तुम्हारा ये हाल मैं हरगिज़ नहीं चाहती थी। तुम्हारा एहसान है मुझ पर, मेरी जिंदगी बचाई है तुमने। ये तो मेरा फर्ज था शहजादी। शहजादे सलीम तुम्हें यहां से भेजना चाहते हैं। आप रोक ले उन्हें, खुदारा उन्हें रोक ले शहजादी। मैं बिल्कुल जाना नहीं चाहता। मैं कोशिश कर चुकी हूं, लेकिन कोई फायदा होगा इसका इम्कान नहीं मुझे। आप बाइख्तियार हैं शहजादी, जरूर कोई तरीका ढूंढ लेंगे। खुदारा मुझे इस तरह ना छोड़िए, कसम खाता हूं मैं पाया तख्त में होने वाली गलती की तलाफी जरूर करूंगा।
मैं भी तुम्हें नहीं भेजना चाहती, इसलिए कि तुम जैसा काबिल एतमाद शख्स मुश्किल से मिलेगा। मेरी जिंदगी गैर महफूज हो जाएगी। खुदा हिफाजत करे। जरूर करेगा। हुर्रम सुल्तान पहले ही मेरी मौत का हुक्म सादर कर चुकी हैं। दरअसल एक तरीका है, लेकिन मैं तुम्हें इसका मशवरा नहीं दे सकती, नामुमकिन। हुक्म करें शहजादी, मैं आपके लिए अपनी जान देने से दरेक नहीं करूंगा। गजनफर, अगर तुम मेरे साथ यहां रहना चाहते हो तो एक बात माननी होगी। सिर्फ इसी सूरत में तुम्हें अपने साथ रख सकती हूँ और तुम महल में जगह बना सकते हो। शहजादी, मैं जल्दबाजी ना करो, सोच लो पहले। तुमसे कितनी बड़ी कुर्बानी मांग रही हूँ तुम नहीं जानते। बस इतना काफी है। तशखीस क्या हुई मुझे ये बताओ। मुझे पहले तबीबा से बात करनी होगी पाशा मोहतरम, क्योंकि शहजादी के वजूद पर जो जख्म है मैं उनका मुकम्मल मुआयना नहीं कर सका। तो फिर आओ मेरे साथ। रुस्तम पाशा, ऐसी सूरत हाल में तुम्हें सब्र से काम लेना होगा। अल्लाह माफ करे, क्या बीमारी है ये? हकीम मुआयने के बगैर कैसे इलाज करेगा? तबीबा भी काफी तजुर्बाकार है मलिका। आओ मेरे साथ। आखिर इस तरह अचानक कैसे बीमारी लाहक हो गई? बुरी नजरें शहजादी पे लगी रहती हैं। मलिका एक खातून है, क्या उन्हें बुलाऊं? शिफा है उनके पास, फायदा ही होगा, जरर नहीं पहुंचेगा। उसे बरसों पहले आपने महल से निकाल दिया था, लेकिन उसकी हर पेशगोई वक्तन फवक्तन दुरुस्त साबित हुई। तुम क्या देख रही हो खातून? बताओ, तख्त पर कौन बैठेगा? ये नहीं बता सकती मैं। मेरी औलाद में से कोई है क्या? लेकिन मैं खून देख रही हूँ मलिका, हर सू बहता खून। एक ऐसा भी दिन आएगा कि इस महल की दरो दीवार से भी खून टपकेगा। क्या राय है आपकी मलिका? ले आओ आपका जो हुक्म। आओ। सुल्तान मोहसिन, क्या सूरत हाल है हकीम साहब? शहजादी का मुआयना कर चुका हूं आका। इसके अलावा तबीबा से भी मशवरा किया है मैंने। मर्ज की तशखीस दुश्वार है, कोई हतमी बात फिलहाल नहीं की जा सकती। उम्मीद है कोई संगीन मर्ज नहीं होगा। इंशाअल्लाह। बाज़ औक़ात आका किसी गहरी परेशानी या सदमे से जल्द पर निशान उभर आते हैं। खुसूसी मरहम तैयार करवाया जा रहा है, उसे इस्तेमाल करके देखते हैं क्या होता है। सुल्तान मौसम, एक जमाने में हमारे पास कैदियों में हस्पानिया का एक हकीम था, उसका नाम पैदरो था। मरहूम सिनान पाशा ने उन्हें अपना खास हकीम रखा हुआ था। उसकी तारीफें सुनी तो मैंने उसे अपनी खिदमत में ले लिया। अगर आप चाहें तो वो भी देख ले। जरूरत नहीं, महल हुमायूं के हकीम जरूर कोई ना कोई इलाज ढूंढ लेंगे। पाशा मोहतरम, पैदरो बहुत ही माहिर हकीम है। मरजुल मौत में मुब्तला बहुत से लोगों को उसके हाथों शिफायाब होते देखा है। जरूरत नहीं है मेहमद पाशा। उस हकीम को आजमाने में कोई नुकसान नहीं रुस्तम। अगर वो वाकई माहिर है तो उसे ले आओ, वो मुआयना कर ले धोतर का। सीनियर पैड्रो, मैं ये बात जानने के लिए बेचैन हूँ कि आप तमाम दिन क्या लिखते रहते हैं? तुम्हें? क्या मुझे? हाँ तुम्हें।
तुम्हारा हुस्न तहरीर करता रहता हूं। अगर मेरी याददाश्त ने मुझसे बगावत कर दी और मैं तुम्हें भूल गया, ये निहायत बुरा होगा। खास तौर पर तुम्हारे बाल, तुम्हारी आंखें, तुम्हारे लब। आओ। सीनियर पेड्रो, महमद पाशा ने आपको बुलवाया है। फौरन जाना होगा आपको। क्या हो गया? कहाँ जाना होगा? मेहरमा सुल्तान के महल में। सुना है शहजादी की तबीयत नासाज है। मेहरमा सुल्तान यानी वही जो हुस्न जमाल का शानदार पैकर है, वही मेहरमा? काबू में रहें सीनियर पेड्रो, और मोहताज भी। सुल्तान सुलेमान खान की दुख्तर हैं वो, कोई आम सी दोशीदा नहीं। ये साबित हो चुका है शहजादे के आप भी मरहूम शहजादे मुस्तफा की तरह आवाम के दिलों में खास जगह बना चुके हैं। वो आपको बेपनाह चाहते हैं। आला, मैं यनीचरों का दिल भी जीतना चाहता हूं अब्दुल्ला। अगर मुझे उनकी हिमायत हासिल हो तो कोई भी मेरे मद्दे मुकाबिल नहीं ठहर सकता। आप हक पर हैं, लेकिन ये ना भूलिएगा, सिर्फ यनीचर और आवाम की मोहब्बत ही काफी नहीं। अगर ऐसा होता तो आपके बरादर इस वक्त जिंदा होते। मैं भी कई दफा सोच चुका हूं अब्दुल्ला, क्या उस दिन मैं उस खेमे में दाखिल होकर अपने बिरादर का दिफा कर सकता था? नहीं कर सकता था। लेकिन किसी भी औलाद पर अपने वालिद का एतमाद मजरूह करने का इल्जाम लगाया जा सकता है। एक शेर बादशाहत की खातिर जंग कर रहा हो तो उसके मुकाबिल कौन है वो कभी नहीं देखता। उसका पिसर ही क्यों ना हो चाहे, वो भी दुश्मन लगेगा। उसके जहन में सिर्फ एक ही चीज आएगी, उसे खत्म कर देना। अगर कभी भी मेरा उस शेर से सामना हुआ तो तुम्हारे ये अल्फाज मैं कभी नहीं भूलूंगा। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो फिर उससे इकरार करने से ना घबराएं। बाबा। आयशा। मुआज़्ज़ज़ शहजादे, आयशा सुल्तान आपसे मिलना चाहती थी, मैं रोक नहीं सकी। आला, तुम जा सकती हो अब। आयशा, मेरी चौन सी शहजादी, क्या याद आ रही थी मेरी? जी हाँ, याद आ रही थी। अम्मी की भी याद आ रही थी। मेहरमा सुल्तान को शिफायाब करने में कामयाब हो गए तो सुल्तान मौज़्ज़म और हुरम सुल्तान तुम्हें बेपनाह दौलत से नवाजेंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा पाशा, लेकिन मेरी गुजारिश है, क्या मुझे आजाद कर देंगे आप? अगर तुमने शहजादी को इस बीमारी से बचा लिया तो फिर सोचेंगे। चलो आगे बढ़ो आप। पाशा, ये बात आप भी मानेंगे, इस तरह चलना बहुत मुश्किल है।
मलिका, माजरत, मैं आपका शायान शान इस्तकबाल नहीं कर सकी। कोई बात नहीं खातून, अल्लाह तुम्हें शिफा दे। शुक्रिया। अल्लाह आपको भी सब्र अता करे मलिका। मैंने सुना है कि महरमा सुल्तान बहुत अलील हैं। आइए, यहां तशरीफ रखिए। आफियत से नोश करो आगा। शुक्रिया। शहर इस्तांबुल का सबसे आला कहवा यहाँ मिलता है। बाकी सबके सब जाली हैं। असली के होते हुए जाली पर एतबार नहीं कर सकते। आगा हजरात और साहिबान, सब सुन लें और ये जान लें कि मरहूम शहजादे मुस्तफा की कातिल वो रूसी जादूगरनी बाजार आई हुई है। ये बदला लेने का वक्त है। आज का दिन इंतकाम का दिन है। अगर ऐसा है तो किस बात का इंतजार है? चलें सब, आज कट उतारना है। दुरुस्त कह रहा है ये। चले सब, मरहूम शहजादे की जान लेने वाले उस जालिम से हिसाब लेने के लिए। चले, वो जहां भी है काट देंगे उस जादूगरनी की गर्दन, शहजादे की खातिर। शहजादे मुस्तफा के खून का बदला खून होगा। चले मेरे साथ। हाय मेरे अल्लाह, क़यामत की इतनी वादी है। क्या उनके बाल लेकर आई हैं? तुम्हें क्या महसूस हुआ खातून? क्या मेरे दुख्तर पर जादू हुआ है? वो ठीक तो हो जाएगी ना? जादू नहीं है मलिका, बीमारी है, खत्म हो जाएगी। अल्लाह तेरा शुक्र है बहुत। लेकिन मलिका, वो बीमारी शहजादी की जिल्द से उनके दिल में उतर जाएगी और रूह में भी एक गहरा नासूर छोड़ जाएगी। क्या मतलब इसका? ये आवाजें कैसी है? तैयार हो जाएगा। चाहे कुछ भी हो जाए, हम सब मलिका की हिफाजत करेंगे। सब रुक जाओ लोगों, करीब बताओ, कहाँ में करीब बताओ। क्यों हो रहा है? कैसी आवाज है? मैंने कहा ना रुक जाओ, रुक जाओ। मैं कहता हूँ, मैं सुबह सालान हूँ, सबको हुक्म देता हूँ वापस लौट जाओ, फौरन वापस चले जाओ। या अल्लाह तुम हमारी हिफाजत करना। बहुत से लोग जमा हैं, आप पर हमला करने आए हैं मलिका। उन्हें कैसे मालूम हो गया कि हम यहाँ हैं? तुम्हारे मेरे सिवा किसी को मालूम नहीं था। महल में से किसी ने करवाया है। कहीं आप मुझ पर तो शक नहीं कर रही हैं मलिका? नहीं मलिका, आप उस जानिब में से करीब बताओ। मलिका, आप उस जानिब न जाएं। मलिका, खुदा के लिए चलिए यहाँ से। घबराए नहीं मलिका, आज आपकी मौत नहीं देख रही मैं,
क्या अब तक अबू सऊद साहब की तरफ से कोई जवाब नहीं आया? ताहाल कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। मुफ्ती साहब कहवे के लिए क्या मशवरा देंगे मैं भी जानना चाहता हूँ। मेहमान सिनान का क्या हाल है? मैंने सुना है कि मस्जिद की तामीर में काफी परेशानी का सामना है उसे। अक्सर उनसे मुलाकात रहती है। तामीर काफी तेजी से जारी है, लेकिन आप जानते ही हैं सुल्तान मौसम, सिनान आगा निहायत तख्लीकी सलाहियत के मालिक हैं। वो बेमिसाल और शानदार मस्जिद बनाना चाहते हैं। वो जरूर बनाएंगे, कोई शक नहीं, लेकिन मुझसे अब सब्र नहीं हो रहा। दी गई मोहलत खत्म होने वाली है। इंशाअल्लाह काम जल्द खत्म हो जाएगा। सुल्तान मौसम, हुरम सुल्तान इस्तांबुल के एक मोहल्ले में फंस गई हैं। अब हमने घर को चारों तरफ से घेर लिया है। हम मलिका की जान लेना चाहते हैं वो गाफिल लोग। फौरन मेरा घोड़ा तैयार किया जाए। कर दिए जाएंगे। मलिका खुदा के लिए तुम क्या जानती हो खातून? बताओ मुझे, फौरन बताओ। आपके 2 ही शहजादे रह गए हैं मलिका। जब एक शहजादा तख्तनशीन होगा वो अपने भाई की जान बहुत पहले ले चुका होगा। ये मुमकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। होना तो यही है मलिका, ऐसा ही देख रही हूँ। मलिका खुदा के लिए कोई भी अपने मुकद्दर से फरार नहीं हो सकता। शहजादों में से एक शहजादा सुल्तान सुलेमान के तख्त पर बराजमान होगा। ब्रादर की जान लेकर तुमने ये कहा था पहले। सुल्तान सुलेमान अगर ना चाहे तो किसी का बाल बीबी का नहीं हो सकता। क्या ये हकीकत नहीं है मलिका? कौन मरेगा ये बताओ मुझे खातून। इसका जवाब आप बखूबी जानती हैं मलिका। उस शहजादे की सूरत आपके दिल पर और आपकी रूह पर नक्श है। कुछ देर रुक जाना चाहिए मलिका। मलिका, मलिका, कुछ देर यहीं ठहर कर इंतजार करने, बाहर ना जाइए। बाहर मौजूद लोगों की आंखों में खून उतरा हुआ है मलिका। माज़ल्लाह बाहर निकले तो कहीं हमारे टुकड़े ना कर दिए जाए मलिका।
मलिका, ये आपने क्या किया? क्या किया ये आपने? कोई खबर आई है क्या? नहीं, अब तक कोई खबर नहीं। कुछ देर इंतजार कर लें, इंशाल्लाह अच्छी खबर ही आएगी, आप देखिएगा शहजादी। बादब, मलिका हुरम सुल्तान तशरीफ ला रही हैं। अजियत कब खत्म होगी रुस्तम? अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। कई रोज से ख्वाबगाह में कैद होकर रह गई हूँ। सब्र करो महरमा, मैं जरूर कोई हल ढूंढ लूंगा। बस करो, तुम्हारी बेकार तसल्लुम से तंग आ गई हूँ मैं। हर गुजरता दिन मजीद अजब दे रहा है, मगर कोई भी मेरा इलाज नहीं ढूंढ पा रहा। मुझे तसल्ली नहीं चाहिए, इलाज चाहिए, इलाज। महरमा, आओ। शहजादी, हुरम सुल्तान। क्या हुआ हुरम सुल्तान को? लोगों ने उनके अतराफ घेराव किया और उन पर पथराव की कोशिश की। वो संसार करना चाहते थे उनको। रुस्तम, शुक्र है कि वो खैरियत से हैं। सुल्तान मौजम वक्त पर वहां पहुंच गए। इससे पहले मलिका बहादुरी से उन सबके सामने आ गई थी। किसी ने भी उन पर हमलावर होने की जरूरत नहीं की। सब बुद्ध की तरह साकित हो गए थे। ये कैसे हो सकता है मलिक? कैसे हो सकता है? मैं भी समझ नहीं सकी शहजादी। हुरम सुल्तान को अचानक अपने सामने देखकर तमाम लोग बुत की तरह साकित हो गए। अकल से बालातर है ये बात। ऐसा तो सिर्फ दास्तानों में होता है। हो सकता है वो वाकई में कदीम दास्तानों वाली मलिका बन चुकी हो। उल्टी सीधी बातें करके मेरे आसाब खराब मत करो तुम। मलिका, हमाम चलकर ताजा दम हो लीजिए, आपके लिए बेहतर होगा। जरूरत नहीं। कसम से वो सब इस तरह अचानक नहीं हो सकता। जरूर कोई छुप कर बैठा ये सब करवा रहा होगा मलिका। कितनी अमवात देख चुके हैं, अब तक नहीं समझ सके वो गाफिल। मेरा नाम हुरम सुल्तान है। उनकी तोपें मेरा एक बाल भी बेका नहीं कर सकती। तलवार मेरी जान नहीं ले सकती। आग नहीं जला सकती मुझे। मैं गवाह हूं मलिका। कसम से आपकी तरफ पत्थर उठाने वालों के हाथ रुक गए थे, हाथ। तुम्हारे ख्याल में ये किसका कारनामा है? माहे दौरा का या फातिमा सुल्तान का? किसका? माहे दौरा सुल्तान के बाजू पहले ही कट चुके हैं। उनकी सूरत हाल आप पहले ही जानती हैं मलिका। मुझसे पूछे तो फातिमा सुल्तान के अलावा कोई और नहीं हो सकता। एक बार नहीं, दो बार नहीं, कितनी बार नसीहत की है, लेकिन देख रहे हो तुम ये सब कुछ। वो मुझसे फिर कोई खून करवाना चाहते हैं। मलिका, इस सूरत हाल को अफशा कर दीजिए, यही काफी होगा। आपकी खातिर किसी भी सबूत को तलाश करके मैं खुद लाऊंगा, अल्लाह की रजा से। संभल, खातून ने जो कुछ कहा क्या वो सुना था तुमने? शहजादों में से एक शहजादा दूसरे की जान ले लेगा। अरे मलिका, उसकी बातों पर कान न धरे। वो बुढ़िया पागल दीवानी सी है, जो कहा खुद भी नहीं जानती। सुल्तान मुअज़्ज़म, पीने से सुकून मिलेगा,
तुम्हारे ख्याल में यह मुमकिन है तलत कि आप सुकून की नींद मुयस्सर आ सकेगी? मुझे सुकून मिल सकता है क्या? आप भी अपनी छत के नीचे बहुत से तीर बरसा चुके हैं, बहुत से हुक्म दिए हैं जो किसी के लिए बाहर से खिजा, किसी के लिए खिजा से बाहर बन गए। और अब शायद अब आपका आखिरी तीर चलाने का वक्त आ गया है। इस बात का क्या मतलब है? इस मर्तबा आप अपने दिल पर एक तीर चलाएंगे। देखिए, आपका दिल यहां पर है। अब इसे नजरे आतिश कर दीजिए, इसे जलने दीजिए। ये जल जाए ताकि राख बन सके। राख बनने दीजिए, इसकी राख से दोबारा नई उम्मीद फूटेगी। कैसे हो? शुक्रिया शहजादी, खुदा का शुक्र है, काफी बेहतर हूं मैं। मेरा दर्द तकलीफ काफी कम हो चुकी है। हुक्मा से बात हो चुकी, कुछ ही दिनों में अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे तुम। आपसे अलग रहना मेरे लिए मौत की तरह है शहजादी। अब आपके पास रहूंगा। आपकी गुर्बत मेरे लिए अपनी जिंदगी से बढ़कर है। शहजादी, गजनफर आगा को हरम का आगा बना दिया जाएगा, सुना है? दुरुस्त सुना है। खुर्रम सुल्तान की तरह मेरे पास भी वफादार खादिम है फारिहा, मेरे लिए अपनी जान निसार करने वाले खादिम। मैं ग्रेसिया मेंडेस की सूरत हाल बाया तक जरूर पहुंचाऊंगा। उन्हें बचाने के लिए जो मुमकिन होगा किया जाएगा। मेरा शुक्रिया कबूल फरमाए शहजादे, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। आओ। शहजादी, शहजादे, मुझे इस शख्स को देखकर खुशी नहीं हुई। देखो जरा बिरादर किस तरह मामला चला रहा है। मेहरमा सुल्तान, शहजादे की मदद करेंगी क्या? इसमें कोई शक नहीं नूरबानो। मेहरमा पहले भी कई बार मेरे बिरादर को ऐसी परेशानियों से निकाल चुकी है। इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम ऐसा नहीं होने देंगे। शहजादे मुस्तफा का इंतकाम लेने के बहाने हुरम सुल्तान के खिलाफ अवाम को उकसाने वालों को सजा दी जा चुकी है। सुल्तान मुअज्जम, अपने उस खता की सजा सबने जान देकर पाई है। हाला,
उस फितना परवर हादसे की शुरुआत कहवा खाने से हुई थी। ऐसा ही है। अफसोस है कि कहवा खाने अब फितना फसाद बर्पा करने वाले अड्डे बन चुके हैं। अबू सऊद साहब ने कहा है कि अवाम कहवा खानों में फजूल बैठकर मुख्तलिफ खेल खेलते हैं, मदहोश करने वाले मशरूब पीते हैं, उसके बाद फजूल और लघु हरकत में मसरूफ रहते हैं। लोग मदहोश रहकर नमाज से भी गफलत बरतने लगे हैं, इसलिए इन कहवा खानों को बंद कर देना चाहिए। मलिका, मैं आप पर होने वाले उस हमले के बारे में सोच रही हूँ, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर किस लिए गई थी आप वहां? मैं तो वहां जाते ही मर गई जैसे। उस घर में मैंने जो कुछ सुना उसने तो मेरी रूह ही फना कर दी। ऐसा क्या सुन लिया? मलिका, कहो संबल। मलिका, जो अंदाजा था बिल्कुल वैसे ही हुआ। उस वाकये की पसे पुष्ट फातिमा सुल्तान ही है। क्या तुम्हें यकीन है सुंबुलाहा? ये घिनौना इल्जाम है। यकीन है मुझे। इंशाल्लाह कोई सबूत भी निकल आएगा। सबूत है। लाला मुस्तफा ने तफसीली मकतूब इरसाल किया है, लेकिन कोई संगीन बात नहीं है। लगता है कि सलीम सुकून से बैठा हुआ है। फिर यासिफ नासिर वहां क्यों गया था? अब तक कोई सबब मालूम नहीं हो सका, लेकिन वो भी एक अयाश है। जाहिर है याशी का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देता। हुसैन चौकी। शहजादे, बाये तख्त से रुस्तम पाशा के हुक्म पर सोने की अशरफियां लाने वाले काफिले पर हमला हो गया है। अब्दुल्ला, फौरन तैयारी करो, हम अभी ताकुब करेंगे। आपका जो हुक्म। कहाँ हमला हुआ है? किसने हमला किया है? हुसैन चौकी। कोई गुनाह नहीं था। फातिमा सुल्तान ने करवाया था, वो उन्होंने हुक्म दिया था। संबल, लेकर आओ इसे। आओ। सुल्तान मौज़म हुरम सुल्तान तशरीफ लाई हैं। आने दो। मेरे आका। हुरम। मेरे आका दिया था, और वो फातिमा सुल्तान है। मुझ पर पत्थरों से बारिश करवा के मेरी जान लेना चाहिए। अंदाजा है तुम्हें कि तुम क्या कह रही हो? फातिमा सुल्तान मेरी हमशीरा है। बताओ खातून, मुझे और गुलफाम खातून को जो कुछ बताया था वो सब बताओ इधर। आओ। शहजादी, खैरियत तो है गुलफाम? परेशान लग रही हो? आपकी खालिफा मलिक खातून ने हर चीज का एतराफ कर लिया है। हुरम सुल्तान ये सब सुल्तान मौसम को बताने के लिए गई हैं। ये इत्तफाकन नहीं हुआ। मलिक अचानक कहीं गायब हो गई थी। अल्लाह जाने कितनी अज़ियत दी होगी उस बेचारी को। ये सब करने की क्या जरूरत थी? और वैसे भी शहजादी, हुरम सुल्तान की मौत से क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन अब क्या होगा?
क्या कहेंगे सुल्तान मौसम से आप? जो कुछ कहा क्या वो दुरुस्त है फातिमा? लोगों को उकसाकर खुरम पर तुमने हमला करवाया था क्या? मैं अपना दिफा हरगिज नहीं करूंगी सुल्तान मौसम, और मेरे कुछ भी कहने से आपका हुक्म तब्दील नहीं होगा। जो कहना चाहती हो कह दो। हालांकि इस खातून के एतराफ के सबब हमें मालूमात मिल चुकी है। इस इल्जाम से इनकार करके आपको तसल्ली दे सकती हूं, लेकिन मेरी ऐसी कोई नीयत नहीं। अपने चाहने वालों को जिस तरह आपने यह के बाद दीगरे आग में झोंका है, मुझे भी झोंक दीजिए ताकि यह अजियत खत्म हो। मैं तखलिया चाहता हूं। मैंने आज तक किसी भी बेकसूर को आग में नहीं झोंका है। ये वाकया भी इस बात का सबूत है फातिमा। हुरम कम नस्ल है, उसके साथ जो भी कुछ हुआ वो उसका नसीब है, और आज तक उस पर जो कयामत बरपा हुई है वो भी कम है। उसे जहन्नुम की आग का ईंधन बनाया जाएगा। हुरम फरिश्ता हरगिज नहीं, मुझे मालूम है, और दूसरे भी नहीं हैं। लेकिन उसमें कुछ ऐसी बात है जो किसी में नहीं। वफादारी, मुतलक वफादारी। हुरम ने मुझसे आज तक एक दफा भी बगावत नहीं की, कभी मेरी पुष्ट पर वार नहीं किया। मेरे तख्त पर मेरी जगह किसी और के लिए उसने आज तक सोचा भी नहीं। मतलब ये कि उसकी अहमियत का सबब यह है इब्राहिम, खजीना, मुस्तफा, जहांगीर। मरहूम बापा सुल्तान सलीम की मौत कैसे वाकई हुई याद करती हूं मैं अक्सर। अपनी आखिरी सांस भी वो ठीक तरह ले नहीं पा रहे थे। अल्लाह ने अजियत बर्दाश्त करने पर भी उनकी जान नहीं निकाली थी। मुझे महसूस होता है कि आपका अंजाम भी बिल्कुल यही होने वाला है। फातिमा खामोश, इतना काफी है। खामोश। खामोश ना हुई तो क्या होगा? क्या करेंगे आप? जान लेने की तो बिल्कुल देर न करें। मुस्तफा की जान ले ली तो मुझ पर रहम क्या करेंगे आप? चली जाओ। तुम्हारी मौत का फरमान जारी कर दूं इससे पहले तुम चली जाओ इस महल से। मैं तुम्हारी आवाज भी नहीं सुनना चाहता। चली जाओ मेरे सामने से। अजियत, नाइंसाफी और खौफ से भरे इस महल में मैं मजीद रहना भी नहीं चाहती। फातिमा, हमला हो गया, तैयार हो जाओ।
किसने भेजा था बताओ? ये हुक्म किसने दिया था बताओ? ये हुक्म किसने दिया था? हम लोग राजन हैं साहब, माले गनीमत देखकर हमला कर दिया उस पर। आखिरी दफा पूछ रहा हूं, ये हुक्म किसने दिया था? रुको, बताता हूं, मारो नहीं। शहजादे सलीम ने हुक्म दिया था। शहजादे सलीम मोहतरम ने यहूदी ताजिर गिरेसिया मेंदेस को हमारी सरजमीन पर पनाह देने की सिफारिश की है। तुम्हारी इस बारे में क्या राय है रुस्तम पाशा? वो काफी बाहैसियत और अमीर खातून है मेरे आका। अगर हमारी पनाह में आकर हमारी सरजमीन पर तिजारत शुरू कर दी तो यहां का निजाम खराब हो सकता है। गरासिया मेंदेस यासिफ नसीह के रिश्तेदार हैं सुल्तान मौसम। ईसाई दुनिया में काफी ऊंचा मुकाम रखती हैं। क्या इसी वजह से बेनेडिक्ट वालों ने उन्हें जिंदान में बंद कर रखा है? साजिश की गई है तो यह आश्कार है पाशा, क्योंकि यह खातून पहले लिस्बन से फरार होने पर मजबूर हुई थी। अगर आप चाहें तो बेनेडिक्ट बालियोस को खबर भेज देते हैं, खातून को फौरन रिहा कर दिया जाए। आपका दिल यहाँ पर है, अब इसे नजरे आतिश कर दीजिए, इसे जलने दीजिए। ये जल जाए ताकि राख बन सके। राख बनने दीजिए, इसकी राख से दोबारा नई उम्मीद फूटेगी। सुल्तान मौसम, मेरे आका, आप ठीक तो है ना? मगर मां की सेहत कैसी है? अफसोस है कि अब तक कोई बेहतरी ना आ सकी मेरे आका। हकीम पेद्रो अगर मुआयना कर लेते तो शायद कोई हल तलाश कर लेते, लेकिन पाशा हरगिज तैयार ना हुए उनके मुआयने पर। क्या मतलब है रुस्तम? तुमने बताया था कि उसने भी मुआयना किया है। पेद्रो आया था सुल्तान मौसम, उसे तबीबा से शहजादी की सूरत हाल मालूम करके उसके मुताबिक इलाज करने का कहा था मैंने, लेकिन वो तबीबा के पास गया ही नहीं। यहां मसला मेहरमा की सेहत का है, तुम कैसे ऐसा सोच सकते हो? महमद पाशा, हकीम से कहो वो आए और मुआयना करे मेरी दुख्तर का। जैसा आपका हुक्म। ग्रासिया मेंदेस के बारे में आपने कुछ नहीं फरमाया सुल्तान मौसम। पनाह में आना चाहती है तो हमारे दरवाजे खुले हैं। तलत आगा, तैयारी करो, हम चल रहे हैं। आपका रास्ता आसान हो शहजादी। काश कि आप मजीद कुछ और दिन कायम कर सकती, लेकिन आपका यहाँ से चले जाना सबके लिए बेहतर होगा।
पर थी गुलफाम। मौत से सिर्फ आजादी नसीब होगी हुरम को। छोड़, मुझसे जीने दो, तवील उम्र पाने दो, ताकि अपने एक और बेटे की मौत अपनी आंखों से देखकर वो तड़पे। फातिमा सुल्तान हमेशा के लिए महल छोड़कर रुखसत हो रही है मलिका। आज के बाद इस महल में कोई भी आपकी राह में हाइल होने की जुर्रत नहीं करेगा। अब असल बला नूर बानो है। चिड़िया की तरह वो आसमान पर बुलंद होना चाहती है। उसके पर अब काटने होंगे। कवायद समझा दी गई क्या तुम्हें? जी पाशा, समझा दिए गए हैं। मुझे उम्मीद है जितना सुना है तुम उतने ही माहिर हकीम होगे, वरना मौत से नहीं बच पाओगे। और अगर इलाज कर दिया तो? फिर उस वक्त जो मांगोगे दिया जाएगा। पहले मुझे आजाद करवा दीजिएगा। इसके अलावा सोने की जरूरत होगी, बहुत सारा सोना। वापस जाने के लिए मेरी जहाज भी दरकार होगा। पाशा, शहजादी मुंतजिर है। हुरम सुल्तान। ऐसे क्यों छुपा के रखा है? पर्दे के इस तरफ से मुआयना करोगे तुम। सीनियर पेट्रो, डॉक्टर को इस बीमारी से निजात दिलवा दो। इसके बाद जो चाहो मांग लेना मुझसे। मलिका, पहले मैं आजाद होना चाहता हूं, उसके बाद वो तो ठीक है, मगर इस तरह कुछ नजर नहीं आ रहा। ये पर्दे रुकावट बन रहे हैं, इन सबको हटाना होगा। नामुमकिन है ये। रुस्तम पाशा, ये जैसा कहते हैं इन्हीं इनका काम करने दो। मलिका। रुस्तम पाशा। हटा दो। चलो। हाथ मत लगाना। जल्दी करो, जल्दी। अजियत होती है क्या शहजादी? होती है। कैसी बीमारी है ये? एक अंदाजा है मालिका, ये बीमारी नाकाबिले इलाज नहीं। उठो। मैं अपना आजाद करदा हुआ मरहम लेकर आऊंगा, लेकिन मैं वो मरहम शहजादी को खुद ही लगाऊंगा। उसे तुम खुद नहीं लगा सकते, उसे तबीबा के हवाले कर देना, वो खुद लगा देंगी। मलिका, अगर मैंने इसे अपने तरीके से नहीं लगाया तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। वो कैसा मरहम है ये मेरे सिवा कोई नहीं जानता। रुस्तम, अगर मेरी शिफायाबी के लिए ये नागुज़ीर है तो कबूल है, ये रोज यहाँ आएगा। बरसों से तुम्हें अपना खून और अपनी जान से बढ़कर प्यारा बिरादर समझता रहा,
लेकिन एक बिरादर अपने दूसरे बिरादर के साथ ऐसा नहीं कर सकता। साजिश के जरिए माल हथियाने की कोशिश नहीं कर सकता। उसके खिलाफ कोई साजिश नहीं कर सकता। अगर तुम्हें अपना बिरादर कहूं तो मुस्तफा या जहांगीर को क्या कहूं? तुमने बिरादर का रिश्ता खत्म कर दिया सलीम। आज के बाद तुम मेरे बिरादर नहीं हो। आंख के बदले आंख, खून के बदले खून। सनिया और पैदरो मुझे बहुत सही लगा। उम्मीद है वो मेहरमा के मर्ज का इलाज कर देगा। जी हाँ मलिका, इंशाअल्लाह। आखिर कई दिनों से परेशान है शहजादी। आका कैसे है संबल? मेहरमा से मिलने जरूर आएंगे ये सोच रही थी, लेकिन वो नजर नहीं आए मुझे। कैसे बताऊं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मलिका। सुल्तान मुअज्जम, आप जब मेहरमा सुल्तान के महल में मसरूफ थी तब वो अदन्ना के लिए रवाना हो गए। मैंने अपना अहद वफा कर दिया पापा, और आपसे कभी गद्दारी नहीं की। मैं अपने पिसर मेहमद की सर की कसम खाता हूँ, दुख्तर नरगिस शाह की सर की कसम खाता हूँ कि आपसे बगावत नहीं की और ना ही कर सकता था। मलिका, आपके लिए गर्म दूध लाया हूं, इसे पी लेंगी तो आराम मिल जाएगा। मुझे कोई खबर भी नहीं थी और चले गए वो यहां से। आप इस तरह परेशान ना हो मलिका। सुल्तान मुअज्जम जाहिर है कि कुछ अरसे तन्हा रहना चाहते हैं। मौत जिस वक्त मेरे सामने खड़ी थी, आका अचानक वहां पहुंच गए। उनकी तरफ देखा तो उनकी नजरों में मुझे अपने लिए बर्फ जमी दिखाई दी। ऐसी बर्फ तो शायद अब कभी ना पिघले। हम दोनों ही अबदी मौसम में फराक झेलते रहेंगे।
मलिका, आप इस ख्वाब को ज्यादा अहमियत हरगिज न दें। जब से शहजादी जहांगीर की वफात हुई है तब से लेकर अब तक आप एक शब्द भी सुकून की नींद न सो सकी। मुझे ख्वाब सुनाइए ताकि उसकी ताबीर मालूम कर सकूं। मैं इसका सोचकर ही खौफजदा हो रही हूँ। वो सिर्फ एक भयानक ख्वाब था या फिर मुस्तकबिल में मेरी मुंतजर किसी क़यामत का कोई इशारा था, मैं नहीं जानती। ऐ मेरे अल्लाह, तो सुल्तान सुलेमान और मेरे पिसरान की हिफाजत फरमाना। आमीन। खैरियत तो है आगा, ये क्या उठा लाए हो? किसने भेजा है ये? मुझे मालूम नहीं है लाला साहब, मोहतरम शहजादे सलीम के लिए भेजा गया है ये। खोलो इसे। कोई खबर आई? नहीं, लेकिन मैंने कुथाया बहुत काबिल एतमाद लोग भेजे थे। कोई मसला खड़ा नहीं होगा, मुझे उम्मीद है। आओ। शहजादे, ये आपके लिए है। तुम जा सकते हो। इतने सारे सोने का हमारे हाथ लगना बहुत फायदेमंद होगा। ये कैसी बू आ रही है इसमें से? ये किसका सर है? जो आगा सोना लेने गया था उसका सर है। किसने लिखा है? क्या लिखा है? बरसों से तुम्हें अपना खून और अपनी जान से बढ़कर प्यारा बिरादर समझता रहा, लेकिन एक बिरादर अपने दूसरे बिरादर के साथ ऐसा नहीं कर सकता। साजिश के जरिए माल हथियाने की कोशिश नहीं कर सकता, उसके खिलाफ कोई साजिश नहीं कर सकता। अगर तुम्हें अपना बिरादर कहूं तो मुस्तफा या जहांगीर को क्या कहूं? तुमने बिरादर का रिश्ता खत्म कर दिया सलीम। आज के बाद तुम मेरे बिरादर नहीं। आंख के बदले आंख, खून के बदले खून। सलीम और मेरे दरमियान बचपन से रकाबत है। कई मर्तबा हमने एक दूसरे से नफरत का इजहार किया, एक दूसरे के लिए तौहीन आमेज कलिमात कहे, लेकिन कभी भी ये फरामोश नहीं किया कि हम बिरादर हैं। शहजादे सलीम ने उस बहरूपिये की बगावत के दौरान भी साजिश की थी। शहजादे, मैं आपसे कहना नहीं चाहता, लेकिन वो आपसे बरादराना ताल्लुक पहले ही खत्म कर चुके हैं। उस वक्त उसे गुमराह करने वाले लोग उसके आसपास थे अब्दुल्ला। कारा अहमद पाशा थे। कारा अहमद पाशा ने उसे वरगलाया और बहकाया था, ये मत भूलो। उस वक्त मैंने सोचा कि ब्रादर उनके जाल में फंस गया और आइंदा ऐसा नहीं करेगा, लेकिन इस बार मामला कुछ और है। इस बार उसने बजाते खुद साजिश की मेरे खिलाफ। इसके बाद आइंदा क्या करेंगे? इंतजार करके देखेंगे। सब कुछ सलीम पर मुनहसर होगा। सलीम अपनी गलती से सबक सीखेगा और सुकून से रहेगा। बसूरत दीगर उसे संगीन खमियाजा भुगतना होगा। मेरी असल परेशानी यह है कि सलीम को कैसे खबर हुई कि मेहरमा ने मुझे सोना भेजा है। यहीं से, महल से ही किसी ने खबर भेजी होगी उन्हें। इसका इम्कान नहीं। महल में मुझे सब पर मुकम्मल एतमाद है, लेकिन पाया तख्त में हमेशा राज फाश करने वाला कोई ना कोई मिल जाता है। मेरी शहजादी। शहजादे, ये आपसे मिलना चाहती थी, इसलिए मैं इन्हें रोक ना पाई। अच्छा,
बयासत अब पहली फुर्सत में हमला करेगा। इसकी वजह सिर्फ तुम हो नूरबानो। अगर तुम कुथाया अपनी कनीज ना भेजती तो ऐसा वाकया हरगिज पेश ना आता। तुम मेरे जहन को खराब करती रही, मेरे खौफ को महमेज करती रही। खौफजदा होकर इकदाम करने चाहिए हमें। क्या करना चाहते हैं आप आखिर? क्या बयासत अपने ही हाथ तक आपके हवाले कर दे? ये एक जंग है शहजादे, और इस जंग के उसूल आप जानते हैं। सिर्फ एक ही जिंदा रहेगा। सदर ने रोमा की तरफ पेशकदमी के दौरान सिर्फ एक बात पर जोर दिया था, मोहब्बत और जंग में सब जायज है। हमारे लिए भी ऐसा ही है। कल अहमद पाशा का सर कलम हुआ और आपके मुहाफिज का भी। अब आपकी बारी आने से पहले हमें हरकत में आ जाना चाहिए। अपना खौफ खत्म कर दें आप। कुथाया में मौजूद हमारी कनीज हुक्म के मुंतज़िर है। वो एक हुक्म पर रियासत को खत्म कर देगी, फिर आपका दौर शुरू हो जाएगा। सिर्फ एक हुक्म पर। इसका क्या मतलब? अब बयासत को कोई नहीं रोक सकता। आपकी जान लेने के लिए वो कुछ भी कर गुजरेगा। आपके सिर्फ एक हुक्म पर जंग शुरू होने से पहले हम जीत जाएंगे। आप बयासत की जान ले लीजिए, इससे पहले कि वो आपको नुकसान पहुंचाए। नूरबानो, क्या तुम अपने हवास खो बैठी हो? कौन सी जुर्रत से तुम मुझे ये मशवरा दे रही हो? जाओ यहां से और फौरन अपने कमरे में जाओ। निकल जाओ। मलिका, थोड़ी ही सही मगर आपको तसल्ली तो मिल गई। महरमा सुल्तान की सेहत आपने अपनी आंखों से देख ली। इस खातून का यहाँ पे क्या काम? कसम से मुझे नहीं मालूम। शहजादी, उस संदूक में क्या था? सारे महल में सरगोशियां हो रही हैं। उसमें किसी का सर था, ये कहा जा रहा है। इसका क्या मतलब है? बयासत ने भेजा था वो। पहली फुर्सत में वो सलीम की जान ले लेगा, इसका ये मतलब है। तीर कमान से निकल चुका है। मैंने समझाने की कोशिश भी की, लेकिन शहजादी मेरी बात नहीं सुन रहे। मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया। कोई तरीका तलाश करें, किसी और तरह समझाने की कोशिश करें। सच कह रही हो। अगर शहजादे अपनी आंखें बंद करके हकीकत नहीं देखना चाहते तो मैं हकीकत दिखाऊंगी। क्या कर रही हो तुम यहाँ खातून? मुझे आपने ही तो बुलाया है मलिका। आपने अपने खौफ की वजह से कल रात को जो ख्वाब देखा था उसकी ताबीर मालूम करने के लिए बुलवाया है। ये फरामोश ना करें कि ख्वाब आईने की मानंद होते हैं। बाज लोग उसमें खुद को देखते हैं और बाज लोग मुस्तकबिल को। तुम कैसे जानते हो ये सब? ये मकाफात है या कोई सजा है मैं नहीं बता सकती, लेकिन मैं दिल के अंदर जो कुछ है उसे महसूस कर सकती हूँ। मलिका, अब आप किसी किस्म के तरद्दुद के बगैर मुझे अपना पूरा ख्वाब तफसील से सुना दें। पहले मुझे चंद हैबतनाक आवाजें सुनाई थी। मैंने दलान की तरफ जाके देखा। इस्तांबुल, महल, पूरी दुनिया बिल्कुल खाकस्तर हो चुकी थी। आसमान पर धुएं के स्याह बादल छाए हुए थे। शहजादे गानी आका का कुछ होने वाला है क्या? खातून, इस सबका क्या मकसद है? कयामत थी वो मलिका, और वो कयामत बहुत जल्द आने वाली है। लेकिन ये सब आपको कैसे मालूम? इन सब बातों को तो सिर्फ अल्लाह ही जानता है। किसी प्यारे की मौत कयामत की तरह होती है मलिका। कयामत, अगर आपको कुछ हो गया तो याद रखिए, उस वक्त सुल्तान सुलेमान खान
अंधेरों में डूब जाएंगे। शहजादगान अपनी राह से गुमराह हो जाएंगे। आप हुक्मरानी कर रही हैं पूरी दुनिया पर, और अगर आप ही ना रही तो ये सल्तनत भी खत्म हो जाएगी। ये क्या कह रही हो तुम खातून? तुम क्या मलिका को परेशान करने आई हो? आगो, फौरन इस खातून को बाहर ले जाओ और आइंदा कभी ये महले हमारियों के दरवाजे से अंदर ना आने पाए। जल्दी। पैदरो बाहर मुंतज़िर है शहजादी। जिस मरहम का जिक्र किया था वो तैयार करके लाया है। मुझे नहीं लगता कि उसका कोई फायदा होगा, क्योंकि वो मुझे हकीम से ज्यादा एक मद्दारी नजर आता है। अगर हकीम ने इलाज ढूंढ लिया है तो उसे एक मौका देना चाहिए। पैदरो कौन है मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। इलाज से शिफा मिल जाए यही काफी है। उसे मेरे पास ले आओ। जरूरत नहीं है। आगा, तुम्हारी आंखों पे पट्टी क्यों बंधी है? शहजादी, पाशा मोहतरम ने इसका हुक्म फरमाया था। क्योंकि यही ज्यादा मुनासिब है। खातून, अब जल्दी से मरहम लगवा दो शहजादी को। ये बताओ सेनियोर पेड्रो, क्या तुम्हें यकीन भी है कि इन जख्मों की वजह कुछ और नहीं है? पाशा, शहजादी की ये बीमारी दूसरे हकीमों के गलत इलाज की वजह से बहुत बढ़ गई है। मेरे इलाज से इन्हें शिफा मिलेगी। जिनके बारे में तुम ये कह रहे हो उनका तजुर्बा तुम्हारी उम्र से भी ज्यादा है। कई बरस गुजरने का मतलब तजर्बा हासिल करना नहीं होता। तजर्बा मुताल्ला और तहकीक से हासिल होता है, वरना दूसरी सूरत में बंजर जमीन पर हल चलाने वाला खच्चर आपके हकीमों से भी ज्यादा तजर्बाकार होता। दुआ करो कि तुम्हारे इलाज से उन्हें शिफा नसीब हो, वरना तुम अपनी हरकतों की वजह से जिंदान में सड़ जाओगे। पेड्रो, मलिका। रुस्तम पाशा, सीनियर पेड्रो। मलिका। मेहरमा सुल्तान कैसी हैं आप? तैयार किया हुआ मरहम लगाया जा चुका है, अब नतीजे के मुंतज़िर हैं। इंशाल्लाह जल्द शफा मिल जाएगी। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा मलिका, फिक्रमंद ना हो। आका की कोई खबर आई है क्या? अदरना में आराम फरमा रहे हैं, लेकिन मुझे इत्ला मौसूल हुई है कि उन्होंने एक यहूदी खातून को अदरना बुलवाया है। कौन है वो खातून? क्यों आ रही है वो? गरासिया मेंदेस, वेनेदिक में कैद रहने वाली एक मारूफ ताजिर है। आका के हुक्म पर उन्हें आजाद करवाया गया है। कई बादशाहों की काबिल एतमाद और सल्तनत की अहम शख्सियात की रिश्तेदार है वो खातून। आपने पहले कभी इतना बनाव सिंगार नहीं किया सेनियोरा। किसी बादशाह से मुलाकात के लिए आप कभी इतनी फिक्रमंद नहीं हुई। सुल्तान सुलेमान कोई आम बादशाह नहीं है सारा, वो शहंशाहों का शहंशाह है। मेहरमा। वालिदा,
मेरी अजीज दुख्तर, कैसी हो अब तुम? मेरी इज्जत कम नहीं हुई वालिदा। मुझे उम्मीद है कि पैदरों के महरम से फायदा होगा। अपनी खैरियत बताइए। उस हादसे के बाद आपको महल से बाहर नहीं आना चाहिए था, मैं खुद आ जाती। कोई बात नहीं, वो हंगामा बर्पा करने वाली फातिमा सुल्तान थी, अब वो भी चली गई। अब उसके बाद मेरा कोई बाल भी बेका नहीं कर सकता है। मेरी सोचों का महवर सिर्फ तुम लोग हो मेहरमा। सुल्तान मौसम, गरासिया मंदेज तशरीफ ले आई हैं। वो शर्फ बारियाबी के मुंतजिर हैं। सुल्तान सुलेमान खान मोहतरम, मुझे आपसे शर्फ पर मुलाकात हासिल होने पर कितनी खुशी है ये मेरा दिल ही जानता है। अंदाजा है। मुझे यूरोप के तकरीबन सभी शहंशाहों के हमरा ज़ियाफत में शिरकत का मौका मिल चुका है। उनसे काफी दोस्ताना मरासिम है, लेकिन इतनी घबराहट जिंदगी में कभी नहीं हुई मुझे। मेरी खता माफ फरमाइए सुल्तान मौसम। आपका सफर कैसा गुजरा सिन्योरा? समुंदर का सफर एक मुश्किल सफर होता है। आपकी शफकत से तमाम मुश्किलात खुद ब खुद खत्म हो गई। आपके एक हुक्म पर मुझे जिंदान से रिहाई मिल गई। मुझे बचा लिया आपने। शुक्रगुजार हूं मैं आपकी सुल्तान सुलेमान खान मोहतरम। आप जैसी अहम तिजारती शख्सियत के जिंदान में रहने पर मेरा दिल बहुत नाखुश था। मेरा चंपाई लिबास कहाँ है सुंबुल? सुरमई वाला भी नहीं है? कसम से मुझे नहीं मालूम मलिका, शायद करीजों ने कहीं रख दिया हो। आप तो जानती हैं, बरसों गुजर गए, अपने गहरे रंगों के लिबास जेब करना तर्क कर दिए। खैरियत तो है मलिका? ये तैयारी किस लिए है? महरमा आप ठीक है, शुक्र है। सलीम और बयासत भी ठीक होंगे, मुझे उम्मीद है। इंशाअल्लाह। लुकमाना सारिहा को मकतूब लिखो फौरन। वो हर हफ्ते मुझे मकतूब लिखते रहें और तुम भी तैयार रहो। अदरना रवाना हो रहे हैं हम। आपका जो हुक्म मलिका। मैं चाहती हूँ कि मैं आका के करीब रहूं सुंबुल, ताकि हमारे दरमियान कोई ना आ सके कभी भी, और आ भी नहीं सकता। हमारी मोहब्बत को कई बार खत्म करने की है, और इस बार भी ऐसा ही होगा। कसम से मलिका, ऐसा ही होगा बिल्कुल। उस दिन जब हंगामा हुआ था, सुल्तान मौसम कैसे आपकी जान बचाने की खातिर वहां पहुंच गए थे। कसम से आपको खोने से वो कितने खौफजदा थे। उनकी आंखों से भी खौफ झांक रहा था। सुल्तान मौसम, आपको कोई भी तोहफा पेश करना बहुत मुश्किल है। इस दुनिया के तमाम जवाहरात, सोने चांदी के वाफर मकदार में ज़खायर आपकी शान और शौकत और अमानत के आगे रेत के एक जर्रे की तरह हीच है। सुल्तान मौसम, ला डिवाइन कॉमेडिया। बरसों पहले मुताला किया था, लेकिन काफी अरसे से दोबारा देखा तक नहीं। मगर अब शायद
इसका मुताला करना चाहिए क्योंकि इस किताब ने मुझे फिर से तलाश कर लिया। सिनियोरा, मैंने सुना है कि आपके दो नाम हैं, एक ब्रेतरिशिया और दूसरा ग्रेसिया। मैं आपको किस नाम से मुखातिब करूं, ब्रेतरिशिया या ग्रेसिया? शहंशाह, मैं बरसों तक अपना नाम और मजहब छुपाने पर मजबूर रही हूं। ब्रेतरिशिया मजबूरन रखा हुआ नाम है मेरा। मुझे इस पर दुख भी होता है। ग्रेसिया कहकर पुकारे, मुझे बेहद खुशी होगी। मेरी सल्तनत में लोग अपना मजहब और अपने नाम का इंतखाब करने के लिए आजाद हैं ग्रेसिया मेंडेस। इस बारे में आपको शक नहीं होना चाहिए। आपका यह हुस्न सलूक हमेशा मेरे लिए बाइस फख्र रहेगा, यकीन रखें। कसम से मलिका, आपका लिबास बहुत खूबसूरत लग रहा है। अल्लाह नजरे बद से बचाएगा इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। खैरियत तो है मलिका, क्या हुआ आपको? कोई अहम बात नहीं, शायद गर्दन पर आबला निकल आया है मेरे। तबीबा को बुला लेता हूँ। नहीं, अभी नहीं संबल। मैं फौरन रवाना होकर आका के पास जाना चाहती हूँ, उनकी खिदमत में। महल में कटा हुआ सर बेचने का क्या मकसद है लाला? शहजादे सलीम से लाजमन कोई खता सरजद हुई है, वरना वो उसे देखते ही वावेला शुरू कर देते। वो कमरे में महसूर हो गए हैं। नूर बानो, लगता है वो साजिश कर रही है। हालात बिगड़ते जा रहे हैं लाला। मुझे हर चीज का एहसास है फारिया अल्फा। कोई संगीन वाकया पेश आने वाला है। बेहतर होगा कि हम खामोश रहें। इससे क्या होगा, मुझे कुछ पता है? हमारे इख्तियार में कुछ भी तो नहीं। सिर्फ हुरम सुल्तान ही शहजादों के दरमियान सुलह करवा सकती हैं। सिर्फ और सिर्फ वही उन्हें रोक सकती हैं। काबिल एहतराम मलिका हुरम सुल्तान, मुझे अफसोस है कि मैं आपको कोई अच्छी खबर नहीं सुना रहा। मैं मामले से बखूबी आगाह नहीं, फिर भी सूरत हाल संगीन है। वो यूं के शहजादे सलीम के मुहाफिज का कटा हुआ सर मौसूल हुआ है। शहजादों के दरमियान मौजूद चपकलश किसी खून रेस जंग का पेश खैमा भी साबित हो सकती है। मैं अकेला इस क़यामत को नहीं रोक सकता, ये आश्कार है। ये आपने बहुत अच्छा किया लाला। खुर्रम सुल्तान भी अगर ना संभाल पाई तो ये मसला संगीन सूरत हाल इख्तियार कर जाएगा। इंशाअल्लाह अगले चंद रोज में ये मकतूब उनके पास पहुंच जाएगा। खून रेज़ी से पहले वो यहाँ पहुंच जाएंगी इंशाअल्लाह। मेरा जहन सिर्फ आपकी तरफ है शहजादी। जो कुछ हुआ है उसके ख्याल से मेरा सुकून बर्बाद हो चुका है। ये मशवरा मैंने दिया था। मेरा से शहजादे सलीम से ज्यादा ताकतवर है। सोना छीनकर उसे मुश्किलात से दो चार करना चाहती थी, मगर इसकी बजाय मैं खुद ही परेशानियों का शिकार हो गई। मैंने सोए हुए शेर को बेदार कर दिया। अब इसके बाद वो पहली फुर्सत में शहजादी की जान लेना चाहेगा। खौफज़दा हूं मैं गज़नफ़र। ख्वाब में कयामत का मंजर देखती हूँ मैं। सलीम का चेहरा नजर आता है, मुराद का, अपनी दुख्तरान का मुस्तकबिल। अल्लाह तो हमारी हिफाजत कर। आज के बाद मैं हर वक्त आपके साथ हूँ शहजादी। तुम्हारे बगैर मैं कुछ भी नहीं कर सकती। हमें अपना मुस्तकबिल महफूज बनाना है। शहजादे को फिलहाल इस दरपेश खतरे का एहसास तक नहीं, मगर उन्हें समझाना होगा कि ये उनकी जिंदगी का मामला है। आपके जहन में क्या है शहजादी? मुझे जहर लाकर दोगे तुम। अब मेरे जख्म भरते जा रहे हैं। शुक्र है कम हो गए हैं। तबीबा ने कहा था मौसम बदलते ही ये खत्म हो जाएंगे।